एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ। मैंने आधा आपको ये चीज़ समझा दी। अभी ये जो गैल्वेनिक सेल, वोल्टेक सेल के बारे में मैंने आपको आधा ही बताया था, कैसे रिएक्शन कैसे लिखते हैं, कैसे पूरी प्रोसीजर होती है, कैसे आप केमिकल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं, वो चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब देखिए, जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है और आपका करंट का फ्लो होने लगता है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखा था जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा था तो जिंक पे कैसा चार्ज आ रहा था? Zn2+। तो जिंक बार बार सॉल्यूशन में गिरे जा रहा था और अपने आप को Zn2+ में कन्वर्ट कर रहा था। Zn2+ के आयंस पूरे सॉल्यूशन में आए जा रहे थे, तो जो Zn2+ यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जा रहा था, है ना। तो इस पे क्या हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे जब हम दूसरे कंटेनर की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा था? जो Cu2+ आयंस थे वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन जो SO4 के आयंस थे, जो SO4 के आयंस थे वो यहाँ पर इकट्ठे हुए जा रहे थे, वो यहाँ पे इकट्ठे हुए जा रहे थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। मतलब एक कंटेनर, मतलब एक हाफ सेल में आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और दूसरे हाफ सेल में आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब उस नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से, अब देखो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे, अब यहाँ जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब देखो खुद ही बेचारा गरीब है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज करेगा? भाई इलेक्ट्रॉन तो वो ही रिलीज कर सकता है ना जो जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। इसके पास तो उल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये तो पहले से ही गरीब है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना बंद कर देता है। यानी आप दूसरी तरीके से भी सोच सकते हो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आने शुरू हो जाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पे इस केस में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो कौन और नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर बढ़ाना चाहेगा? नहीं ना। तो यहाँ पे रिपल्शन शुरू हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं, यहाँ पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है और ये जो Zn2+ आयन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इधर से रिपल्शन होगा और इधर से दूसरी साइड से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक गया तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी रुक गया। तो जो हमारा वोल्ट मीटर है वो 0 रीडिंग दिखाने लगता है। इसका मतलब अब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो अब इस केस को, इस समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं? हम अब इंट्रोड्यूस होता है सॉल्ट ब्रिज। ये आपको नाम दिख रहा होगा, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है? देखिए, सॉल्ट ब्रिज का मतलब होता है कि ये एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब की तरह है। मतलब एक यू शेप की ट्यूब है, जो कांच की ट्यूब है। इसके अंदर क्या भरते हैं हम? एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट या ऐसा सॉल्ट हम उसके अंदर भरते हैं जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया था और एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया था। अब हम ऐसा कोई सॉल्ट इसके अंदर भरते हैं, जैसे हमने भर दिया KCl, मान लो KCl भर दिया, तो K+Cl- आयन होंगे और उसके साथ हम एक जेल फॉर्म में अगर का एक मोल्टन या पेस्ट, मोल्टन स्टेट में या फिर पेस्ट की फॉर्म में हम एक जेल भर देते हैं, ताकि ये यहाँ पे इसको आने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ पे NaNO3 की बात हो रही है, आप KCl भी ले सकते हो, NaNO3 भी ले सकते हो, आप कोई भी मतलब ऐसा सॉल्ट जो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करे। और उसके साथ अगर जेल क्यों भरा जाता है? क्योंकि ताकि वो उसको मतलब यहाँ आने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है ये आपकी रिएक्शन में कोई भी, मतलब ये इनर्ट होता है केमिकली, आपका कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि वो आपकी केमिकल रिएक्शन के साथ कुछ इंटरप्शन करे। तो ये क्या करता है? ये केवल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। केमिकल रिएक्शन में कोई भी इसका किसी भी तरीके का इसका इंटरफेयर नहीं होता। ठीक है, तो होगा क्या? जब यहाँ पे K+Cl- मैंने सपोज करूँ ये वाला सॉल्ट ले लिया, या आप NaNO3 ही मान लो,
तो जो Na होता है आपको पता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है Na प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज जो जितने भी Na प्लस होंगे उन्हें SO4 2 माइनस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव, आपको पता है ना चार्ज जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो NO3 माइनस आयंस होंगे उन्हें Zn2 प्लस अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। इधर भी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई और उधर भी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। फिर से जिंक की रोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी साइड पहुंचेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। जिंक से निकले कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंचे, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली फिर से फ्लो हो जाएगा और सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स में देखते हैं ना कि आधा अधूरा जो सर्किट होता है वो कभी भी मतलब सही नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती, बट जब सर्किट पूरा कंप्लीट होता है तभी आपका बल्ब ग्लो करता है और तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सेम इसी तरीके से इसका भी फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो आपसे पूछा जा सकता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया।